महाराज जी, शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द में ही सब कुछ क्यों कहा गया है? जैसे आ है ना, ये शब्द ब्रह्म है। तो हर एक अक्षर में आपको मिलेगा। का, खा, गा, घा, किस कोई भी अक्षर बोलो, उसमें आ विराजमान, आ ब्रह्म स्वरूप है। अब जब गुरुदेव के श्रीमुख से जो निकला हुआ वाक्य है वो ब्रह्म प्राप्ति कराने में समर्थ है। ऐसे तो सब शब्द बोलते ही रहते हैं, वाक इंद्री के द्वारा सब शब्द बोलते हैं, तो क्या शब्द ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं क्या? वेद वाक्य, गुरु वाक्य, इनका जब महावाक्य, इनका जब विचार्यताम, महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, जब हम महापुरुषों के वचनों का विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव शब्द देते हैं वो ब्रह्म का अनुभव कराता है। बोलते तो सभी शब्द हैं, रात दिन सब लगे ही तो है भाषण में, सब संभाषण, प्रपंच भाषण, लोक वार्ता, तो शब्द तो शब्द है। जब हर शब्द में ब्रह्म है तो उनको अनुभव क्यों नहीं हो जाता? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्य, वेद वाक्य, गुरु वाक्य, संत वाक्य, इनका महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, इनका जो मनन करता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे गुरुदेव ने कहा राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, जो नाम दिया, मंत्र दिया, अब वो शब्द ब्रह्म है, आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ब्रह्म तो हर अक्षर है, जैसे आ विराजमान ऐसे ब्रह्म विराजमान, और सब बोलते हैं, उससे नहीं भगवत प्राप्ति होती। जब गुरु वाक्य मिलता है, जब शास्त्र वाक्य के अनुसार चलते हैं, वेद वाक्य के अनुसार चलते हैं, तब ब्रह्म का बोध होता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो आप समझ पा रहे? हाँ, सब शब्द हैं। वही रा का प्रयोग राक्षस में भी है, वही रा का प्रयोग राम में भी है, राधा में भी है। जो हम आराधना करते हैं तो पहला अक्षर तुम ध्यान ही करते हैं ना, रा, फिर मा, राधा, ध्यान करते हैं ना। अब गुरुदेव के द्वारा जो अक्षर मिला वो अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। इसीलिए मंत्र मूलम गुरु वाक्यम कहा गया है। गुरु के वचन ब्रह्म हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करने का। गुरु के वचन, गुरु के वाक्य, ये ब्रह्म है। समझ पा रहे हैं जी? महाराज, शब्द इनका दूसरा प्रश्न है, क्या भक्ति पथ के साधक को तत्व चिंतन करना चाहिए और प्रेमा भक्ति कैसे? तो और तत्व चिंतन नहीं होता तो क्या असत चिंतन होता है क्या? जो कोई राम जी का चिंतन कर रहा है, कोई श्याम जी का चिंतन कर रहा है, कोई प्रभु के विविध नाम रूपों का, वो तत्व ही तो है। आप क्या समझते हो? तत्व का चिंतन नहीं होता। देखो गोस्वामी जी परम तत्व का वर्णन कर रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, ये तत्व चिंतन नहीं। जिसे वेद कह रहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तत्व चिंतन वाले महात्मा क्या कह रहे हैं? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्त क्या कह रहा है? सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। ये तत्व चिंतन नहीं हो रहा है। क्यों? तत्व चिंतन का मतलब क्या समझते हो? क्या तत्व चिंतन का समझते हो? घट घट में जो विराजमान है, तो वही तो रमा हुआ राम है, वही व्यापक विष्णु है, वही सबको आकर्षित करने वाला कृष्ण है। तो प्रभु उसमें माया कैसे भासती है? तो माया तो आपने स्वीकार की। माया का मतलब भ्रम, उसमें माया कहाँ है? सूर्य में कोहरा थोड़ी, कोहरा आपके नेत्रों को ढकता है, सूर्य को थोड़ी। समझ पा रहे हो? कोहरा किसको ढकता है? आपके नेत्रों को, सूर्य को नहीं। वो आप कौन है? आप ही हैं। आपके सिवा कौन है? प्रश्नकर्ता भी आप है, उत्तर देने वाला भी आप है। जब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाल, तो आप कौन है? आप है। आप में स्थित हो जाओ। 100 घड़ों में प्रतिबिंब पड़ रहा है तो प्रतिबिंब सत्य है, या 100 घड़े में विराजमान जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो सत्य है? ये घड़े हैं, इसमें जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो व्यापक तत्व है, वो एक है। न तुम न हम, दफ्तर गुम, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक ही है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिनारे एक रहे हो नंदलाल।
फिर अभी तक समझ नहीं पा रहे, बुद्धि क्यों दौड़ा रहे हो? बुद्धि को स्थित किया जाता है, बुद्धि को दौड़ाया नहीं जाता है? बहुत दौड़ रही है। दौड़ इसलिए रही है कि अभी लगाम नहीं लगी है। श्री कृष्ण को लगाम पकड़वा दो तो घोड़े ठीक ठिकाने में पहुंच जाएंगे, नहीं कहीं भिड़ंत न कर दें। कहीं भिड़ जाएंगे तो फिर गाड़ी भी टूट जाएगी और रथी सारथी सब चौपट हो जाएगा। भिड़ चुकी है एक बार। तो भिड़ो मत यार, मार्ग बहुत बढ़िया है, जीटी रोड सरकार ने बना दिया, दौड़ते चले जाओ, भिड़ो काहे को? ये जो संप्रदाय हैं, आचार्य हैं, गुरुजन हैं, ये मार्ग बना रहे हैं, इस पे चलो, भिड़ने की जरूरत एक है। उसे ब्रह्म को, निराकार को, साकार कहो, रूपवान कहो, अरूप कहो, व्यक्त कहो, अव्यक्त कहो, वही बहिरंतश्च भूताना मचरम चरमेव च सूक्ष्मात्तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वो बाहर है, भीतर है, नजदीक है, दूर है, महान है, छोटा है, सब कुछ वही है। अणुहणियान मातु महीयान, नजदीक से नजदीक, दूर से दूर। तुम क्या अनुभव करना चाहते हो? वो निराकार है, वो साकार है, वो सत है, वो असत है, वो सत असत से परे। तुम क्या अनुभव करना चाहते हो? दौड़ोगे तो कभी विश्राम नहीं मिलेगा, पकड़ लोगे तो विश्राम मिलेगा। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि को। देखो बच्चा, अगर हमारी प्रार्थना मानो तो आकार में फंसे हो तुम आकार रहित ही, तो आकार का आश्रय ले लो तो हम तुम दोनों के आकारों का आश्रय जो लिए हुए ये छूट जाएगा। ये आकार जो है पांच भौतिक है, और जिस आकार का हम आश्रय लेते हैं वो सच्चिदानंद में। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। इसीलिए वही निराकार परम तत्व राम रूप में, कृष्ण रूप में अवतार लेकर हमारे उद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हमको चाहिए ये बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था, एक भाई ने पूछा क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमको अमुक स्टेशन जल्दी पहुंचना। बोले तू बैठ जा, ट्रेन दौड़ रहे, तू बैठ जा, बैठ जा, कहीं बैठ जा, किसी भी नाम रूप का आश्रय ले लो। देखो जो निराकार की उपासना करते हैं बिना नाम रूप के नहीं चल पाएंगे। गुरुदेव कौन है? निराकार है, साकार रूप धारण करके बैठते हैं। हम प्रणाम करते हैं गुरुदेव के चरणों में, हम वचन मानते हैं गुरुदेव के, और पहुंच जाते हैं जहां गुरुदेव होते हैं, उनकी कृपा से पहुंच जाते हैं। ज्यादा बुद्धि को दौड़ाने से क्या होता है? हमारे अंदर श्रद्धा का नाश हो जाता है। और परमार्थ में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। हमें लगता है यदि हम संतों के वाक्यों को पकड़ करके चलें तो हमें अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा तो क्यों में सब छूट जाएगा। जब तक क्यों में है तब तक कुछ अनुभव नहीं हुआ, किसी को अनुभव नहीं हुआ। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये दो साउंडों से आवाज निकल रही, बोलने वाला एक ही है। ना कोई तर्क, ना कोई संशय, अनुभव कर लो। घड़ों के भेद से ये विविध मति दिखाई दे रही, विविध स्वभाव दिखाई दे रहा, पावर एक है। जैसे यंत्र के भेद से हीटर, यंत्र के भेद से शीतलता, गर्मी, प्रकाश अलग अलग, बिजली तो सब में एक ही है। ऐसे बिजली, स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, मूर्ख, विद्वान, अधम, ये सब यंत्र हैं। इनमें पावर परमात्मा तत्व तो एक ही है। जो ये जान गया वो शांत हो गया, जो शांत हो गया वही भगवत प्राप्त हो गया। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? शांताकारम शांतम शाश्वतम, शाश्वत शांति। ज्ञान का मतलब क्या है? बोले पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। आप कोई भी खलबली नहीं, आप हो, किसी को ढूंढना नहीं है, किसी को खोजना नहीं, पर आपने अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मान रखा है, आप ही को छोड़ना है। इसलिए अपने द्वारा अपना उद्धार होता है। केवल गुरुदेव आपको जागृत करते हैं। जागृत हुए, ऐसे छोड़ा तो जो गुरुदेव वही आप, अंतर थोड़ी है।
देखो बड़ी प्रवीणता से गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सोई जान ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्ही हुए जाए। हो गया ना, बस आनंद, मस्त रहो, चिंता